स्टॉक मार्केट की दुनिया में, शेयर मार्केट की दुनिया में भाई किस तरीके से ट्रेडिंग की प्राइस काम कर रही होती है, किस तरीके से मार्केट अप जा रही होती है, किस तरीके से मार्केट डाउन जा रही होती है, बायर और सेलर किस तरीके से अपनी पोजीशंस बनाकर मार्केट से पैसा बना रहे होते हैं। अगर आपको ये प्राइस किस तरीके से काम करता है और कैंडल किस तरीके से प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो फिर आप लोग मार्केट की साइकोलॉजी समझ लेते हैं, फिर कब इन्वेस्ट करना है और कब जो है वो सेल करना है। तो इसी सारे टॉपिक्स को लेते हुए आपके कुछ क्वेश्चंस और कमेंट्स को पिकअप करने के बाद मैं इस बात को डिसाइड किया है कि आपके साथ में प्राइस किस तरीके से काम करता है वो चीज़ आपके साथ में शेयर करूं। तो बिल्कुल ऐसा इजी करके अल्फ़ाबेटिकल वे में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि अगर एक स्कूल स्टैंडर्ड का बच्चा भी देख रहा है वीडियो तो उसको भी समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मार्केट के अंदर दो किस्म के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। एक तो अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा इजी हो जाए। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्राइस रेंज के साथ, प्राइस क्या होती है, प्राइस दो चीज़ें हो रही होती हैं, या बाय हो रहा होता है या फिर सेल हो रहा होता है, दो चीज़ें होती हैं। अब बल्कि ये तो हमें पता है कि बाय और सेल ही होता है मार्केट में, लेकिन तीसरी चीज़ भी होती है इसमें। ये लोग अपनी शिफ्ट कर चेंज करते हैं, यानी कि ये जो सेल है अब ये बाय करेगा और ये जो है ये सेल करेगा। आप बोलेंगे अब ये क्या हो गया भाई, ये इसमें क्या चेंजिंग हुई है? नहीं, इसमें ये चेंजिंग हुई है कि जो पहले बायर था वो सेलर बन गया और जो सेलर था वो बायर बन गया। इस चीज़ को और ज़्यादा आसान करने के लिए मैं प्राइस और उसका चार्ट बनाते हुए आपको समझाता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक चार्ट का एग्जांपल लेंगे और मैं यहाँ पे कुछ इंडेक्स नंबर लगा दूँगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर लगाने से ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाहूँ। अब ज़रा गौर से सुनिए, हम यहाँ पे दो टीम मान के चलते हैं, टीम ए और टीम बी। उससे भी पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं मेरे तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो डोंट मिस एनी वीडियो। हम लोग यहाँ पे टीम ए बनाते हैं और टीम बी बनाते हैं। हम टीम ए को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ बायर और टीम बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सेलर। तो अब देखते हैं कि टीम ए कितने गोल मारती है और टीम बी कितने गोल मारती है और किस तरीके से ये इन्वेस्ट करते हैं और किस तरीके से ये सेल करते हैं। आपको अगर ये वाला लॉजिक समझ में आ गया ना, आप मेरे समझो मेरी वीडियो का हक पूरा हो जाएगा और आप समझ जाएंगे। तो किस तरीके से काम कर रहा होता है मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर भाई, टीम ए ने यहाँ पे 10 नंबर पे खरीदा, प्राइस बता रहा हूँ किसी भी, ये कोई स्टॉक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई क्रिप्टो कुछ भी हो सकता है। टीम ए ने खरीदा 10 पे और टीम बी को बेच दिया 20 पे, यहाँ पे बी लिख। फिर से टीम ए ने खरीदा 15 पे और टीम बी को बेच दिया 30 पे। फिर से टीम ए ने इसको 35 पे खरीदा और टीम बी को बेच दिया 40 पे। बी कौन था? सेलर था, उसको देना। क्योंकि देखें सेलर क्या करता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बायर सेलर बन जाए, सेलर बायर बन जाए। अब जो बायर जो खरीदने वाला है तो सेलर से खरीदेगा ना, तो सेलर को सेल करेगा, बाद में बायर उसी सेलर को देगा क्योंकि वो बेचने जाएगा। अब बेचने जाएगा तो वही सेलर वो बायर बन जाए। ज़रूरी नहीं वो सेम बायर ही ऊपर जाके सेलर बन जाए, ये चेंज होता रहता है, कहानी चेंज होती रहती, नए नए बंदे आते रहते। अब मैं यहाँ पे कलर रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ी विजुअल एग्जांपल के लिए आपको आइडियल हो जाएगा कि यहाँ पे मैं जब इसको चार्ट को कनेक्ट करूँगा तो आप बोलेंगे कि हाउ ब्यूटीफुली दिस। अब देखें, मार्केट बुलिश, मार्केट अप ट्रेंड में, बायर सेलर दोनों काम कर रहे हैं, इसमें बीच में होल्डिंग भी हो रही है। होल्डिंग क्या हो रही है? होल्डिंग तब होती है जब बायर सेलर बनता है, सेलर बायर। अब ज़रा मैं इसको इन्वेस्टिंग और उसके ऊपर लाता हूँ, थोड़ा फाइनेंशियल हो जाएगी बात और ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि भाई बायर ने कब कब खरीदा। बायर ने एक दफ़ा 10 नंबर पे खरीदा, ठीक है, 10 इंडेक्स पे उसने खरीदा 10 आर एस का। फिर उसने कहाँ पे खरीदा जी? 15 पे दोबारा खरीदा, कितने का? 10 आर। फिर दोबारा उसने कब खरीदा? 35 पे, 35 पे उसने दोबारा से खरीदा 10 आर एस का। अब उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी हो गई भाई? 30 आर एस। अब ज़रा देखिएगा, अगर 30 आर एस उसकी अमाउंट हो गई, देखिए ज़रा इसको ज़रा समझिएगा। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बेस्ट बता रहा हूँ। एक आपकी जब बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लोग अपनी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। चलिए अब ज़रा गौर से देखिएगा, बायर जो था उसने 3 बार ख़रीदा 30 आर एस पे,
10 RS पे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी हुई 30। अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे बायर ने जब सेल किया कितने डिफरेंस पे सेल किया, यानी कि ए से बी का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 10 और 20 का डिफरेंस कितना हुआ, 10 से लेकर 20 पर उसने जो है सेल किया, तो कितना हुआ 10 का डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पे 10 RS का डिफरेंस मान लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस जो है वो प्राइस में आ जाता है, प्राइस में चेंज हो जाएगा आपका। और फिर दोबारा उसने 15 से 30 पे सेल किया, 15 से उसने 30 पे सेल किया बी को, तो अब क्या हुआ 15 से 30 तक कितना गैप हुआ आपका, क्योंकि 15 पे उसने खरीदा, यहाँ पे ये क्योंकि ये 15 अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है वो यहाँ पे 35 कर रहा है, और ये यहाँ पे 25, तो 25 पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। 15 से 30 के बीच का गैप हुआ 15, और दोबारा उसने 35 से 40 पे इस बार जल्दी मेरा सेल कर दिया, तो 5, ठीक है ना, इस बार 5 यार इसका, तो मुझे ऐसी आ रही क्योंकि बहुत जल्दी, ऐसा भी होता है ना बायर कभी कभी जल्दी सेल करते हैं कभी, तो आपको थोड़ा लॉजिक समझ में आए। तो टोटल इसका प्रॉफिट भाई कितना बना 10 और 15 और 5 20, तो टोटल 30 RS प्रॉफिट। 30 रुपये उसने इन्वेस्ट किया, 30 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया। अब जो सेलर था ना, जो ए था, ए सेलर, ए बायर था, जो बी था वो सेलर था, ठीक है ना। तो जो सेलर था वो प्राइस को खरीद तो रहा था, लेकिन वो भी आगे से बेच रहा था, खरीदने के बाद वो भी बेच रहा था, क्योंकि आप खुद देखो ना, अब जो बी है हमारा, जो सेलर है, वो यहाँ 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 तक कैसे पहुंचा, वो ऊपर कैसे गया, उसको तो एक ही जगह पे रहना चाहिए था, नहीं, लेकिन वो मैंने आपको क्रॉस समझाया ना, तो बायर और सेलर बन जाता है, सेलर बायर बन जाता है, क्योंकि उसने भी खरीदना है और सस्ते में बेचना है, सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना है। आई कुछ लॉजिक समझ में आया, आम बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। ये बहुत आपको छोटी छोटी अमाउंट नजर आ रही होगी ना, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये, आप बोल लोगे इतने में होती है, इतने में होती है नहीं होती है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कई एक्सचेंजेस होते हैं जो लोकल एक्सचेंजेस जो होते हैं, लोकल मतलब जो रीजन वाइज होते हैं, वो आपको 10 RS 15 RS की भी वो जो है वो स्टॉक्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है आप इतने का भी खरीद सकते हैं, लेकिन लोग बल्क में खरीदते हैं। अगर यहाँ पे ये 30 के बजाय अगर उसने 3000 का खरीदे होते, और उसका प्रॉफिट भी उस हिसाब से कितने का होता, यू आर राइट, प्रॉफिट भी उसका 3000 का होता। अब इस दौरान आप लोगों ने देखा कि टोटली जो है वो प्रॉफिट में चलती, लेकिन प्रॉफिट के बजाय यहाँ पे लॉस भी होता है, और लॉस भी इसी हिसाब से होता है। अगर क्या होता कि बायर जब यहाँ पे था, ठीक है, हमारा जो ए है, जब 15 पे उसने ख़रीदा, अब वो जब सेलर को सेल करना चाह रहा था कहाँ पे, प्रॉफिट में, कहाँ पे सेल करना चाह रहा था, प्रॉफिट में, लेकिन क्या होता कि मार्केट में एक न्यूज़ निकल के आती, या फिर कोई फंडा निकल के आता है, कुछ भी हो सकता है, फलाना स्टॉक जो है, स्टॉक का नाम दे देते हैं, स्टॉक एक्स जो है वो गिरने वाला है, वो चार्ट डंप होने ड्रॉप होने। अब वो जो बी को सेल करना चाहता था प्रॉफिट में, यानी कि उसने 15 पे खरीदा, 30 पे बेचना चाहता, बी ने लेने से इनकार कर दिया, बी ने बोला हम नहीं लेंगे। अब क्या होता, यहाँ पे जो उसने खरीदा, अब उसको मजबूरन 5 पे बेचना पड़ता, अब उसको 5 पे बेचना पड़ता, यानी कि जो बी है, जो सेलर था हमारा, अब उसको 5 पे बेचना पड़ा, यानी 15 पे खरीदा हुआ 5 पे बेचा, कितने का डिफरेंस भाई, 10 का। तो इस बार -10 ऐड होगा, -10 ऐड होगा, तो प्रॉफिट उस हिसाब से कम होगा। अगर आपको समझ में नहीं आई ये वीडियो, अभी भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो वीडियो को रिवाइंड करो, 1 2 3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन कहानी इसी तरीके से चलती है बॉस। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। इसको सेव करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।